आप सभी लोगों का वेलकम है एक बार फिर से रिलैक्स माइंड पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि देखिए जो जोड़ियां होती हैं ना, यानी कि हमारी शादी किससे होगी, कैसे होगी, किस टाइम पर होगी, ये सब पहले से डिसाइड होता है। यानी कि जोड़ियां, आप लोगों ने सुना होगा कि जोड़ियां ना स्वर्ग से बन कर के आती हैं। यानी कि हमारे पैदा होने से पहले, हमारा जन्म लेने से पहले ही ये निश्चित हो जाता है कि हम किससे मिलेंगे और हमारी शादी किससे होगी। ये सब पहले से डिसाइड होता है। देखिए, कुछ बातें ना हमारे लाइफ की, हमारे जन्म लेने से पहले ही डिसाइड हो जाती हैं कि हमें किस घर में जन्म लेना है, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारा अमीर घर में जन्म होगा या फिर हम गरीबी में पैदा होंगे, हमारे भाई बहन कितने होंगे। ये सब चीज़ें ना पहले से ही डिसाइड होती हैं। और ये सब देखिए डिसाइड होता है हमारे पूर्व के जन्म के जो कर्म होते हैं उसके आधार पर। और देखिए, आप लोगों ने ना अपने आसपास कई ऐसे लोग देखे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारी शादी कब होगी, किस टाइम पर होगी। या तो अगर वो लड़का है तो वो काफ़ी लड़कियां देख चुके होते हैं, या जो लड़की वाले हैं वो कई सारे लड़के देख चुके होते हैं और उन्हें रिजेक्ट कर दिया होता है। और हमें ऐसा लगता है कि ये ना हमने रिजेक्ट करा है। या फिर ये चीज़ देखिए आपके साथ भी हुई होगी कि जिनकी शादी अभी आपसे हुई है, जो लोग मैरिड हैं, तो आपने इन जो भी आपके पार्टनर है ना, उनसे पहले आपने कोई रिश्ता रिजेक्ट करा हो, या फिर आपकी शादी की किसी से बात चली हो और वो ना हो पाई हो, उसके बाद आपको ये आपके पार्टनर मिले हों, क्योंकि देखिए इनसे आपका मिलना तय था। और जब तक देखिए डिवाइन टाइमिंग नहीं आता ना, तब तक आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं, हमें हमारा पार्टनर कब मिलेगा। अक्सर जो लोग देखिए अनमैरिड है ना, और कुछ लोगों का ना सपना ही यही होता है। आपने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को भी देखा होगा जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो ड्रीम पार्टनर है वो हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते होंगे। तो देखिए, इसके लिए ना आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, आप उनसे ज़रूर मिल जाएंगे। चाहे आप वो, आपने ये भी देखा होगा देखिए, कुछ लोगों का ना स्कूल में ही कपल बन जाता है और वो स्कूल की बनी हुई जो जोड़ी होती है ना, वही उनके लाइफ पार्टनर होते हैं और वो ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं। कई बार कोई पार्टनर हमें हमारा कॉलेज में मिला होता है, या फिर कई बार जब हम कहीं बाहर पढ़ने के लिए गए होते हैं, कुछ लोगों को उनका लाइफ पार्टनर वहाँ पर। या फिर देखिए, ये तो एक लव मैरिज की बात हो गई। और या कभी जब हम कहीं पर कुछ काम वगैरह के सिलसिले में जाते हैं, कोई न्यू जॉब के लिए, हमारे ऑफिस के जो कोई कलीग होते हैं वही हमारे लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। और कई बार देखिए ऐसा भी होता है, जिन लोगों की अरेंज मैरिज होती है ना, तो वो रिश्ता जैसे लोग बताते हैं, तो वो रिश्ता आपका किसी ने भी बताया हो, चाहे वो आउट ऑफ सिटी का हो, आउट ऑफ कंट्री का हो, ऐसा भी कई बार होता है। तो वो ना आपका जो पार्टनर है ना, वो भगवान ने चुना होता है, वो आप नहीं चुनते उसको। और उसको जब आपसे मिलना है ना, तो वो आपसे ज़रूर मिल जाएगा। और कुछ लोगों को देखिए, आपने देखा होगा कि उन्हें एक ही नज़र में प्यार हो जाता है। तो ऐसा भी देखिए वो इसलिए होता है क्योंकि वो सब आप नहीं कर रहे होते, वो सब यूनिवर्स के द्वारा करवाया गया होता है। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी चाहे लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज मैरिज हुई है, या जिन लोगों की अभी नहीं हुई ना, जिनकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज फ्यूचर में होगी ना, और जो भी पर्सन आपसे मिलेंगे ना, आपको उनसे यूनिवर्स के द्वारा मिलवाया गया है। अब चाहे वो आपने अपना पार्टनर चुना हो, या फिर आपका रिश्ता किसी, आपके किसी रिलेटिव ने या किसी जानकार ने, किसी ने भी करवाया हुआ हो। और ये सब देखिए तभी होगा जब डिवाइन टाइमिंग, यानी कि जो सही टाइम जो भगवान ने लिखा है ना, ये सब उसी टाइमिंग पर होगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये सब ना आपने किया है, या फिर आपने कई लोगों को ऐसे बोलते हुए भी सुना होगा कि हाँ, मैंने इनसे अपने, ये मेरे कलीग थे, या मैंने इनको प्रपोज़ किया, इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, ये सब कुछ हुआ, या फिर हमारा पहली नज़र में प्यार हुआ। वो जिस भी कनेक्शन के थ्रू आप मिले ना, वो आपने नहीं किया, वो आपसे ना यूनिवर्स द्वारा करवाया गया है। और आपकी शादी भी ना उसी पर्सन से होनी बिल्कुल तय है।
जिसका ना आपका पास्ट लाइफ से आपका कोई कार्मिक अकाउंट होगा, वो इस लाइफ में ना आपकी इसलिए ही आया है वो पर्सन। या तो आपके जो पास्ट लाइफ में जो कुछ कर्म अभी बचे थे ना, चाहे वो अच्छे थे या फिर बुरे थे, आपने उन्हें कुछ सबक सिखाना था या आपने उनसे कुछ सबक सीखना था। ये सब इसलिए ही हुआ है। और देखिए, आपने अपने आसपास भी, आपके आसपास ज़रूर कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जिसके लिए ना उसके घर वाले और वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि इसका रिश्ता तो कहीं हो ही नहीं रहा। या तो फिर ये कोई कमी निकाल देता है, या सामने वाला पर्सन इस पर्सन में कोई कमी निकाल देता है, या फिर घर वाले नहीं मानते, या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और आप ये भी देखेंगे कि जब उनका वो लिखा होता है ना, जब जिस दूसरे पर्सन से उनका लिखा होता है कि इनकी शादी इनसे ही होनी है, तो वो फटाफट रिश्ता ऐसे हो जाता है जैसे कि चुटकियों में। और ऐसा लगता है कि हमने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब कभी इसकी शादी भी होगी। या कुछ लोगों की आप देखते होंगे एक एज निकलने के बाद उनकी शादी होती है, क्योंकि उनका ना डिवाइन टाइमिंग वही होता है अपने पार्टनर से मिलने का। तो देखिए, आप लोग समझ गए होंगे। अब जो लोग ब्लेम इस चीज़ का, कभी कभी जब ऐसा होता है ना हमारा रिश्ता सही नहीं चल रहा होता, तो हम इस चीज़ का ब्लेम ना कई बार अपने घर वालों के ऊपर लगाते हैं, या फिर उस परिस्थिति को हम दोष देते हैं कि जहाँ हम अपने पार्टनर से मिले होते हैं ना, कि काश ऐसा हुआ ही ना होता। और इन चीज़ों के लिए ना हम कभी कभी खुद को ही काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करने लग जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, जिनकी अरेंज मैरिज हुई होती है ना, तो या तो वो रिश्ता उनके घर वालों ने करवाया होता है, या फिर किसी रिलेटिव ने, या फिर जिसके भी थ्रू वो रिश्ता आया होता है ना, हम उस पर्सन को ब्लेम करने लग जाते हैं कि इस पर्सन की वजह से हमारी लाइफ में ये हमारा पार्टनर आया। अगर वो कोई कार्मिक कनेक्शन हो आपका, तो आपको देखिए ये बात समझनी होगी। अब आपका रिलेशन चाहे वो अच्छा है या फिर बुरा है, उस पर्सन से ना आपको वो जो बीच में जो पर्सन जो बना था ना, वो सिर्फ एक मीडिएटर था। आपको उस पर्सन से मिलना ही था, और यूनिवर्स ने ये सब कुछ किया है, और वो भी आपके पूर्व कर्मों की वजह से। और कई बार आपने ये भी देखा होगा, कुछ लोगों का रिश्ता काफ़ी अच्छा होता है, उनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी होती है, और सोसाइटी में उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है। लोग उनकी ना एक मिसाल देते हैं कि देखिए ऐसा होना चाहिए। या किसी की वाइफ बहुत अच्छी आती है, किसी के घर में बहू बहुत अच्छी आती है, तो देखिए वो भी ना उनके और उस लड़की के भी, और जो वो लड़का है या उसके घर वाले जो हैं, उसके भी अच्छे कर्मों का वो नतीजा होता है, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे से मिले होते हैं। तो आई होप आप सबको अब तक समझ में आ गया होगा। और ये स्पेशली देखिए, मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो कि अभी अनमैरिड हैं, और जो कि ना अभी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें कब मिलेगा, कब भगवान उनकी तरफ नज़र घुमाएंगे। तो देखिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, आपका पार्टनर खुद ब खुद आपसे मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से ज़रूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी सजेशन है, या अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई हो, इसमें कही गई कोई भी बात, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में।